बीएसएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट है। एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने आप सबके बीच में चारों तरफ एक कन्फ्यूजन और चिंता का माहौल बना दिया है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और एक-एक करके हर पहलू को अच्छे से समझते हैं। इस पूरे मामले की जड़ में बस यही एक सवाल है, क्या बीएसएससी इंटर लेवल की राजस्व कर्मचारी की लगभग 3,500 सीटें आने वाली सीजीएल 4 वैकेंसी में ट्रांसफर कर दी जाएंगी? ये खबर बहुत तेजी से फैल रही है और आज हम फैक्ट्स और नियमों के आधार पर जानेंगे कि इसमें आखिर सच्चाई कितनी है और क्या ऐसा करना संभव भी है या नहीं। इस पूरी सिचुएशन को एकदम क्लियर करने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अफवाह आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इस पर हमारा कानून और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले क्या कहते हैं। इसके बाद इसका छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, इस फैसले के पीछे कौन है और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से और समझते हैं कि ये पूरा विवाद, ये पूरा इशू आखिर है क्या। देखिए, असल में बात ये चल रही है कि बीएसएससी 10+2 की जो पुरानी भर्ती है, उससे 3,559 पद निकालकर उन्हें बीएसएससी सीजीएल 4 की नई भर्ती में जोड़ दिया जाए। जी हाँ, 3,559 यही वो नंबर है जो इस पूरे कन्फ्यूजन के सेंटर में है। ये राजस्व कर्मचारी की सीटें हैं। अब देखिए, सरकार के पास अधिकार तो होते हैं, वो चाहे तो फैसले ले सकती है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इसके रास्ते में कई कानूनी अड़चनें हैं और सबसे बड़ा सवाल उन लाखों छात्रों के भविष्य का है जो सालों से इस भर्ती के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जब भी भर्तियों में इस तरह के बड़े बदलाव की बात आती है ना, तो सबसे पहले ये देखना जरूरी हो जाता है कि कानून क्या कहता है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वही हमें रास्ता दिखाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का नजरिया इस पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक सिद्धांत जिसे बार बार दोहराया गया है, खेल शुरू होने के बाद आप बीच में खेल के नियम नहीं बदल सकते। सीधी सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि एक बार भर्ती का विज्ञापन, नोटिफिकेशन जारी हो गया तो आप प्रक्रिया के बीच में उसके फंडामेंटल रूल्स को, जैसे कि एलिजिबिलिटी या पदों की संख्या को, इस तरह से नहीं बदल सकते। और ये सिद्धांत सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई लैंडमार्क केसेस में एस्टैब्लिश हुआ है। जैसा कि इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं, पी महेंद्रन केस में जब क्वालिफिकेशन को बीच में बदला गया तो कोर्ट ने साफ कहा कि नए नियम पुरानी भर्ती पर लागू नहीं होंगे। के मंजूश्री केस में भी यही रूल्स ऑफ द गेम वाली बात दोहराई गई और तेज प्रकाश पाठक केस में भी कोर्ट ने उम्मीदवारों के साथ फेयरनेस को, न्याय को सबसे ऊपर रखा। इन सभी फैसलों का सार एक ही है, जो भर्ती जिन नियमों पर निकली थी उसे उन्हीं नियमों पर पूरा किया जाना चाहिए। चलिए अब कानून की किताबों से बाहर निकलकर उस मानवीय पहलू पर आते हैं जिस पर इसका सबसे गहरा असर पड़ेगा, यानी कि आप जैसे तैयारी कर रहे छात्र। क्योंकि ये सिर्फ सीटों का ट्रांसफर नहीं है, ये हजारों छात्रों के सपनों का ट्रांसफर है। इस स्लाइड पे जरा ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी और सीधी समस्या आपको साफ नजर आ जाएगी। बीएसएससी 10+2 वैकेंसी की जो एज कट ऑफ डेट थी वो थी 1 अगस्त 2015 और जो आने वाली सीजीएल 4 है उसकी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2022 के आसपास रहने की उम्मीद है। मतलब पूरे 7 साल का फर्क है। इसका सीधा नतीजा क्या होगा? हजारों उम्मीदवार जो 2015 की वैकेंसी के लिए पूरी तरह एलिजिबल थे, वो सीजीएल 4 के एज क्राइटेरिया में ओवर एज हो जाएंगे। ये उनके साथ सरासर अन्याय होगा क्योंकि उन्होंने सालों तक पुरानी भर्ती के भरोसे तैयारी की। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया गया तो ये मामला निश्चित तौर पर कोर्ट में जाएगा, जिससे दोनों ही भर्तियां और भी लंबी खिंच सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा फैसला होता भी है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? क्या बीएसएससी की या फिर सरकार की? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग सिर्फ एक भर्ती कराने वाली एजेंसी है। वो खुद से नियम नहीं बनाती। उसे राज्य सरकार और संबंधित विभागों से जो निर्देश मिलते हैं वो उसी के आधार पर काम करती है। तो अगर सरकार आदेश देती है कि सीटें ट्रांसफर करनी है तो बीएसएससी को वो मानना पड़ेगा। इसलिए इस मामले में जिम्मेदारी आयोग की नहीं बल्कि फैसला लेने वाली सरकार की होगी। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस पूरी अनिश्चितता, इस पूरे कन्फ्यूजन के माहौल में छात्रों को क्या करना चाहिए? आपका अगला कदम क्या होना चाहिए?
सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सलाह, अपना पूरा ध्यान 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें। किसी भी अफवाह पर यकीन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए। एक बात अच्छी तरह याद रखिए, आज की तारीख में सीटें ट्रांसफ़र नहीं हुई हैं। जो आज की सच्चाई है वो यही है। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी तैयारी है, बाकी सब कुछ अभी सिर्फ अटकलें हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सरकार स्थापित कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी या फिर ये भर्तियां एक और लंबी कानूनी लड़ाई में उलझने वाली हैं? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। इस मामले पर जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तब तक आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें। ऑल द बेस्ट।